अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम टनल में काश्ता सब्जियों की देखभाल और बर्दाश्त से मुतल्लिक है। ज़राई माहिर मोहम्मद आसिफ खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाहौर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, टनल में काश्ता सब्जियों में कितनी अक़साम की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और इनके मौसर कंट्रोल के बारे बताएं। टनल में भी काश्ता सब्जियात होती हैं ना, इनमें भी दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। एक चौड़े पत्ते वाली होती हैं, एक नुकीले पत्ते वाली। अच्छा, टनल फार्मिंग में हमारे मोस्टली जो फार्मर हैं, इसके ऊपर जड़ी बूटियों को ख़ासकर कंट्रोल करने के लिए काले रंग का प्लास्टिक, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, वो बिछा देते हैं उसकी खेलियों में, जिससे जड़ी बूटियां नहीं उगती। लेकिन बाज़ काश्तकार हैं वो मल्चिंग वाला प्लास्टिक नहीं बिछाते, तो वो फिर क्या होता है कि भी जड़ी बूटियां जो हैं वो उग आती हैं। अब सब्जियों में ऐसी कोई हमारे पास जड़ी बूटियां मारने के लिए वीडेसाइड नहीं है जो उनको उगने के बाद मारे, लिहाजा इनको सिर्फ और सिर्फ हमें गोडी के साथ ही जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ पे हमने मल्चिंग बिछाई होती है, क्योंकि वो एक सुराख होता है तकरीबन 2 इंच मोटा, तो उसके तने, सब्ज़ी के तने के साथ भी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो उग आती हैं। लिहाजा उनको आपने हाथ से खींचकर ही निकालना है, तो इस पे केमिकल कोई जो है ना वो स्प्रे नहीं किया जाएगा और सिर्फ गोडी से और हाथ से खींचकर निकाला जाता है। डायरेक्टर साहब, टनल में काश्ता सब्जियात को किन मराहिल में आबपाशी करना ज़रूरी है? टनल में काश्ता सब्जियात हों या ओपन फील्ड में हों, तो इनकी बढ़ोतरी के लिए ये आबपाशी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसे पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इसी तरह सब्जियों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि टनल की सब्जियां जो हैं ये सर्दियों के मौसम में काश्त होती हैं, ये गर्मियों में नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर हमें पानी बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि सारी सब्ज़ी जो होती है ये ऊपर से कवर की होती है प्लास्टिक से, इसलिए पानी के आबी बुखारात जो होते हैं ना वो बनकर उड़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात से टनल में जो है सब्जियां जो है पानी जो है वो लगाना पड़ता है। एक तो जब हम सब्जियां काश्त करते हैं हमें उस वक़्त पानी लगाना, और पानी कभी भी खेली को भरकर नहीं लगाना। कम अज़ कम पौना जो हमारी है खेली वहाँ तक पानी आए, पटड़ी के ऊपर किसी सूरत में भी पानी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है जब फूल बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें पानी लगाना होता है। फूल से जब फिर फल की तरफ आती है हमारी सब्जी, तो उस वक़्त इसको पानी लगाना होता है। ये साथ साथ फूल भी चलते रहते हैं और फल भी आता रहता है, लेकिन किसी भी कीमत में 10 दिन से पहले हमने सब्जी इनको पानी नहीं लगाना। और ये मौसम को भी मद्देनज़र रखें, अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और हमारे बारिश के इम्कानात हैं तो फिर तो हमें किसी भी कीमत पर पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर मौसम ठीक है, धूप भी निकलती है, तो फिर हमारे जो वक्फा है कम से कम 10 से 12 दिन के वक्फे के बाद हमें आबपाशी जो है वो करनी होती है। हाँ, जब हम इस टनल के ऊपर से प्लास्टिक उतार देंगे तो फिर वहां पर जाके हमें 1 हफ्ते के वक्फे से पानी लगाना पड़ता है। डायरेक्टर साहब, टनल में काश्ता सब्जियात को खाद डालने के बारे में हमारे काश्तकारों को आगाह करें। जी, हमारी जो टनल में काश्ता सब्जियात हैं
اس میں جو کھاد ہے یہ اس کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جتنی ہم کھاد ڈالیں گے اتنی ہی ہماری پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ ایک جب ہم زمین کو تیار کرتے ہیں سبزی لگانے کے لیے ٹنل میں، اس وقت ہمیں کم از کم 2.5 بوری پوٹاشیم سلفیٹ کی ڈالنی پڑے گی، اور پھر 2 سے 2.5 بوری ہمیں ڈی اے پی کی ڈالنی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بوقت کاشت ہم ڈالتے ہیں۔ جب اس کے بعد سبزی جو ہے ہماری یہ بڑھوتری کی طرف جاتی ہے تو ہم نے پہلے پانی کے ساتھ اس کی 1 بوری یوریا جو ہے وہ ڈالنی ہے۔ اس میں زیادہ تر ہمارا ٹماٹر، کھیرا، سبز مرچ اور شملہ مرچ کی سبزیاں کاشت ہوتی ہیں، تو 1 بوری ہم نے یوریا ڈالنی ہے۔ اس کے بعد ایک چنائی کرنے کے بعد ہم نے آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ کی ڈالنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چنائی کے بعد جو دوسری چنائی ہوئی وہاں پر ہم نے کوئی کھاد نہیں ڈالنی۔ جب ہم تیسری چنائی کریں گے تو پھر ہمیں آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ کی جو ڈالنی ہے۔ اسی طرح ایک چنائی چھوڑ کر دوسری چنائی کے بعد ہمیں آدھی بوری یوریا اور آدھی بوری جو ہے پوٹاشیم سلفیٹ کی جو ہے وہ ڈالیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بھی ہمارا پھل بھی ساتھ آتا ہے، پھول بھی جو بنتے رہتے ہیں، نئے اگتے ہیں۔ تو اس سے چنائیاں کم از کم 8-10 بار ہمیں کرنی پڑتی ہیں ٹنل میں جتنی بھی ویجیٹیبل لگائی ہوتی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ نے جنرلی لینا تو ایک چنائی چھوڑ کر دوسری چنائی کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ کھاد جو ہے یہ پوٹاشیم سلفیٹ اور یوریا کی ڈالنی ہے۔ اچھا، پوٹاشیم سلفیٹ کا ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ پودے کی بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، اس میں چمک بڑی آتی ہے۔ آپ کے ساتھ پودا جو ہے کے ساتھ جو ہماری سبزی کا پھل ہوگا اس کی ریٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ گرتے نہیں ہیں زیادہ۔ اس میں قوت مدافعت جو ہے بیماریوں کے اگینسٹ بھی اور کیڑوں کے بھی خلاف جو ہے نا پودے میں قوت برداشت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے ہماری پیداوار جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب، ٹنل میں کاشتہ سبزیات کے لیے جنوری اور فروری کے مہینوں میں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یہ جو سبزیاں ٹنل میں ہیں ان کی بڑھوتری جنوری اور فروری میں زیادہ تیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جنوری کے شروع میں ہمارا موسم بڑا ٹھنڈا ہوگا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو ہمارے آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش کی ہمیں جو ہے وہ امید ہے کہ بارش ہوگی۔ دوسرا جو ہے کہ بھی دیکھنا ہے کہ بھی سورج نکلا ہے یا نہیں۔ ہم نے ہر حال میں ان کو جو ہے اس کے ٹنل کے جو شمالن جنوباً جو اس کے پردے ہیں وہ اٹھانے ہیں۔ یہ اس لیے اٹھانے ہیں کہ سارا رات جو ہوتی ہے ٹنل میں ہیومیڈیٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے اندر جو ہماری نمی ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس نمی کو نکالنے کا انتظام نہیں کریں گے تو اس سے ہماری بہت زیادہ بیماریاں جو ہے نا وہ اٹیک کر جاتی ہیں۔ لہٰذا سب سے ضروری جو چیز ہے ٹنل کی کامیاب کاشت کے لیے وہ ہمیں شمالن اور جنوباً اس کے جو پردے ہیں ٹنل کے پلاسٹک کو اٹھا کر اوپر کرنا ہے، تاکہ ہوا جو ہے وہ اس کا گزر ہوگا، اس کے گزرنے کے ساتھ یہ جو ہماری نمی ہے وہ بھی باہر کو چلی جائے گی۔ اس سے ہمارا بیماریوں کا جو احتمال ہے ان کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، یہ بہت کم ہو جائے گا۔ دوسرا ہمیں بہت احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ جب ہم نے اس کے پردے اٹھانے ہیں یہ انشور کر لینا چاہیے کاشتکار کو کہ دھوپ اچھی طرح نکل آئے۔ یہ صبح 9 سے اور 10 بجے کے درمیان جو ہے وہ ان کے پردے اٹھا دینے ہیں، اور شام کو 4 بجے سے پہلے وہ پردے جو ہیں وہ بند کر دینے ہیں، تاکہ شام کو جب زیادہ ٹھنڈ شروع ہوتی ہے تو نمی جو ہے وہ اندر نہ جائے۔
रात को तो जाना ही जाना है, उसने प्लास्टिक के को पास ऑन करके नमी ने अंदर दाखिल होना है, वो जमा होती रहती है। लिहाजा इसको निकालना हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और इसका एक ही तरीका है कि हम दिन के वक्त उसके जो पर्दे हैं वो उठा दें। अगर कामयाबी से हम एक ये एक्शन हमारे काश्तकार या टनल के ग्रोअर जो हमारे वो कर ले, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। डायरेक्टर साहब, टनल में काश्ता सब्जियात पर कौन से नुकसान रसा कीड़े हमलावर हो सकते हैं? इनके मौसर तदारुक के लिए काश्तकारों को आगाह करें। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम सब्जियों को काश्त करते हैं, तो इनमें कीड़े मकोड़ों का जो हमला है या सुंडियों का हमला दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ना होने के बराबर होता है। जब हम टनल जो है मार्च के शुरू में उतार देते हैं, जब मौसम गर्म हो जाता है, तो फिर उस वक़्त वहाँ पर हमारा सुंडियों का और दूसरे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका हमला जो है वो होना शुरू हो जाता है। रस चूसने वाले कीड़ों में हमारा तेला है, जेसड है, हमारी सफेद मक्खी भी आ जाती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो अमीडाक्लोप्रिड किस्म की अद्वियात हैं, जहरें हैं, उनका स्प्रे करना चाहिए। और जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा, मार्च का एंड या अप्रैल का शुरू आएगा, तो फिर सुंडियां जो हैं वो वहाँ पर अटैक होना शुरू कर देंगी। तो लिहाजा जब हमने सुंडियों का मौसम आ जाए तो ऐसी जहरें हमने इस्तेमाल करनी हैं जिनका बाद अज स्प्रे जो है रेजिडुअल इफेक्ट कम से कम हो, क्योंकि सब्जी ने साथ साथ तैयार होना होता है, नए फूल भी आते हैं, नई सब्जी भी बनती है, उसकी तोड़ाई भी रोज़ाना के तौर पर होती है। लिहाजा ऐसी जहरें इस्तेमाल करें जिनका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, वो मैक्सिमम 24 या 36 घंटे में उसका जो है असर जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसके लिए एक तो हमें जो सिलेक्ट करनी होगी वो ऐसी जो पेस्टिसाइड सिलेक्ट करनी होगी कि जिनका जो बायो बेस हों, कि उनका इंसानों की सेहत के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। इसलिए सुंडियों के ख़िलाफ़ जब हमने अद्वियात का या जहरों का चुनाव करना है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि उस मौका पर हमारे काश्तकारों को अपने इलाका के माहर से रब्ता कर लेना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।